Hello बच्चों, let's read the question. The question is an engine is attached to a wagon through a shock absorber of length 1.5 meter. The system of total mass of 50 kg is 58,000 kg is moving with the speed of 36 kilometers per hour. When the brakes is applied to being in the rest in the process system being brought to rest, the spring of the shock absorber get compressed by 1 meter. If 90% of the energy of wagon is lost due to the friction, calculate the spring constant. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि कोई वेगन है, ठीक है, उसको इंजन से अटैच कर दिया, तो ये हमारा वेगन है, इसका मास हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50,000 केजी। तो m इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 50,000 केजी। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कर रहा है कि v 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरफ मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे आके इसको रेस्ट पे ला दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया कि इस वेगन की जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस होगा उसका 10% क्या होगा कि वो स्प्रिंग के द्वारा कंप्रेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, तभी तो शॉक एब्जॉर्बर के अंदर 1 मीटर का चेंज आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा जो 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों, तो इतना ही फोर्स वो क्या लगाएगा, स्प्रिंग जो शॉक एब्जॉर्बर है वो लगाएगा। अब शॉक एब्जॉर्बर के अंदर स्प्रिंग के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो कितना लग जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वेगन की, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी जो हमारी वेगन की, ठीक है बच्चों, वेगन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम किससे निकालेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50,000, ठीक है, केजी इंटू 10, स्पीड कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर होगा तो 10 इंटू 10। ठीक है बच्चों, यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 3, एक 4 और एक 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 जीरोस, 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस, और 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, तो इतने जूल्स क्या होगी उसके पास में एनर्जी होगी। अब ये 10%, 90% तो फ्रिक्शन में लॉस होगी, तो 10% ही क्या होगा, वो शॉक एब्जॉर्बर उसके ऊपर काम करेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो 10/100 ये 10% हो गया, और ये हमें कितना दे रखा है 25, और इसके पीछे कितने 5 टाइम्स जीरोस, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स जीरोस, ये किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो रहा है चेंज स्प्रिंग के अंदर, तो वो हो रहा है 1 मीटर का, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। ठीक है बच्चों, और पीछे कितने हैं 4 टाइम्स जीरोस, ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, तो इतना क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू है। अगर इसको किलो के अंदर कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर 1000 का अगर हम डिवाइड लगा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 500 किलो न्यूटन्स, 500 किलो न्यूटन्स पर मीटर। ठीक है बच्चों, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 किलो न्यूटन्स पर मीटर। ये इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 किलो न्यूटन्स पर मीटर। इसका क्या होगा, जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 500 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।